नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है खास अपडेट के साथ। मैं हूँ आपके साथ सलोनी राजपूत। इस समय जिनको आप देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता आपको इनके जो है बिल्कुल प्रॉपर जानकारी देने की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है जो कि आजकल सभी के जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, आपने इनको कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा। इन्होंने लोगों को हेल्थ के रिलेटेड जो है अवेयर किया है। और इनका टाइम लेने के लिए जो है हम काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जिसके चलते आज हमें जो है आपका टाइम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे थैंक बात यू करने थैंक के यू। लिए। डॉक्टर नाजमुल साकिब शाह जी जो है, आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे। जो आजकल चल रहा है हार्ट को लेकर, हृदय रोग की बात करें, जो आजकल बच्चों में बुजुर्गों में देखा जा रहा है। पहले जो है बुजुर्गों में नजर आता था, लेकिन आजकल बच्चों में भी नजर आ रहा है। हम सर से खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर रूबरू हुए हैं। सबसे पहले सर, हार्ट के बारे में बताइएगा कि हार्ट अटैक है क्या? हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर यू बीइंग सो काइंड। सो हार्ट अटैक जो है ये एक वो डिजीज़ है जहाँ पे जो हमारे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है उसके अंदर जो है ब्लॉकेज इस कदर बढ़ जाती है, प्लाक इरप्ट हो जाता है और 100% आपकी हार्ट का जो सप्लाई है खून का वो बंद हो जाता है। तो आपको इमीडिएट क्राइसिस क्रिएट हो जाता है जिसमें एक सिवियर चेस्ट पेन जी या बहुत ज़्यादा सांस फूलना, अचानक से सांस फूलना, पसीने आना, घबराहट होना और बीपी का फॉल कर जाना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं और जिसकी वजह से आपको जी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो बहुत कॉमन रीज़न है जिसके लिए लोग इमरजेंसी सेवाएं जो है वो अवेल करते हैं। तो हार्ट अटैक यही एंटिटी है जहाँ पे हार्ट का ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है, जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड फ्लो नहीं जाता है। जी जी। सर, इसके सिम्टम के बारे में सबसे पहले हमें बताएं कि। देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक का होता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और चेस्ट का पेन होता है। छाती में दर्द, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया हो, जी या ऐसा लगता है कि कोई 100 किलो का वजन किसी ने आपकी छाती पे रख दिया है। जी जी। और ये दर्द जो है रेडिएट होना शुरू हो जाता है, लेफ्ट आर्म के टुवर्ड्स रेडिएट होता है, नेक के टुवर्ड्स रेडिएट होता है, जॉज की तरफ जाता है या पीछे की तरफ जाता है। और ये दर्द अक्सर इंसान जो ही चलना फिरना शुरू कर दे उससे वर्सन हो जाएगा। और अक्सर उस समय इंसान के जो है वाइटल्स भी जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जी बीपी जी। फॉल करना शुरू कर जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये जो छाती का दर्द है ये हार्ट अटैक है। जी जी। सर, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक होता है और उसके बाद तुरंत अगर वो इमरजेंसी में नहीं जा सकता, वो सपोज करो घर पे है, तो वो उसको क्या कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो तुरंत जो हर चीज से बाहर निकल देखिए, प्रिकॉशन तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन में ले सकते हैं जब हार्ट अटैक ना आया हो। एक बार हार्ट अटैक आ जाए तो आप घर पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिससे आपको कोई फायदा हो। सो सबसे पहले जो ही आपको चेस्ट पेन हो, आप सीधा उस जगह पे पहुंचे जहां पे ईसीजी एटलीस्ट होता हो, जी जी क्योंकि पहला डायग्नोसिस हार्ट अटैक का जो है वो एक सिंपल हार्ट की रील जिसे हम ईसीजी कहते हैं जी जी। वहां से डायग्नोज होता है। और अगर कभी कभार एम्बिग्विटी हो कि क्लैरिटी नहीं हो रही हो ईसीजी में इनिशियल स्टेजेस में जब इवॉल्व हो रहा होता है, तो आजकल एडवांस इन्वेस्टिगेशन जम्मू में जगह जगह अवेलेबल हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी है। जी जी। और कुछ हार्ट के स्पेसिफिक ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम कार्डिक बायोमार्कर्स कहते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट होता है जो जी आजकल हम बड़े कॉमनली जानते हैं, ट्रॉप टिक टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट होते हैं, बट उसमें अपनी एहतियात बरतनी है कि जब तक एक समय ना गुजरा हो हार्ट अटैक आने के बाद, कम से कम 4 से 6 घंटे का समय लगता है वो टेस्ट पॉजिटिव होने में। जी। तो बहुत से लोग इस धोखे में रह जाते हैं कि ड्रॉप टेस्ट हमारा नेगेटिव था तो हमें तो हार्ट अटैक नहीं है। या कुछ लोग आर्ग्यू ये करना शुरू कर जाते हैं कि उन्हें ईसीजी देख के हम बोलें कि आपको हार्ट अटैक आया है, बट वो सामने से आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, हमारा ड्रॉप तो नेगेटिव है। सो ड्रॉप टेस्ट को पॉजिटिव आने में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। बट कुछ ऐसे एडवांस टेस्ट आ गए हैं जिनको हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन्स कहते हैं हम, वो हार्ट अटैक के आधे एक घंटे के बाद ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ईसीजी है। तो आप ऐसी फैसिलिटी में पहुंचे जहां पे ईसीजी होता हो और कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही श्योर हैं कि ये हार्ट अटैक ही लग रहा है, बिकॉज एट टाइम्स आप कंफ्यूज होते हैं कि ये कोई और पेन तो नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग जाए कि मुझे पसीने आ रहे हैं, फ्लशिंग स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, मेरा बीपी फॉल कर रहा है, तो एक इकोस्प्रिन की गोली अपने घर पे रखा करें। जी ठीक है, तो जो ही इंसान को ऐसे लक्षण लगे तो 150 मिलीग्राम वाली 2 गोलियां एक साथ ले सकते हैं जी आप। और स्टेटिन्स जो हैं 40 मिलीग्राम रोजुवा स्टेटिन ले लीजिए। जी। और क्लोपिवास अगर पड़ी है आपके घर पे, जो एक ब्लड थिनर है, और भी अलग तरह के ब्लड थिनर्स है, बट दीज आर बेसिक थिंग्स जो आप घर पे कर सकते हैं। खास तौर पे ये कंसर्न हमारा होता है जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, पेरिफेरल एरियाज होते हैं, जहां से लोगों को यहाँ पे आते आते काफी वक्त जो है गुजर जी जाता है। जी जी। और हार्ट अटैक
अक्सर मेरे से लोग ये सवाल पूछते हैं, सर ये मेरा अटैक मेजर है या माइनर है। जी। सो मेरा उनसे यही कहना होता है कि अगर आप जिंदा पहुंच गए हॉस्पिटल और आपकी कोई उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो यू आर लकी इनफ, बिकॉज हार्ट अटैक इज अ हार्ट अटैक। जी। सो दोज हु आर लकी हु अवेल द फैसिलिटीज इन टाइम, जो बिल्कुल समय रहते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और ट्रीटमेंट अपना ले लें, उनका नुकसान होने से भी बच जाता है और अनगिनत जानें भी बच पाती हैं। जी, जी, जी। सर, एक चीज़ और आपसे हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे सर आजकल आपने देखो कार्डियो अटैक की ज़्यादा जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। उसके बारे में थोड़ा लोगों को क्या देखिए कहेंगे? अनडाउटेडली पोस्ट कोविड एरा में जो है और ओवरऑल जो ये लास्ट डिकेड हमारी है, इसके अंदर जो है हार्ट अटैक की प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले इसको हम एल्डरली की डिजीज मानते थे कि ये 50 साल 60 साल की उम्र के बाद होगी, बट जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो कि हार्ट अटैक के लिए जो होते हैं इनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारा लाइफस्टाइल हो, स्ट्रेस लेवल्स हो जिसके बारे में अक्सर बात नहीं करते हैं, जी। ये सब जो है मिल के जो है हमारी जो है हार्ट अटैक की जो प्रेवलेंस को बढ़ा रहे हैं। जी। और आजकल 30 साल के जब नौजवान इंसान के अंदर भी, 27 28 साल के नौजवान इंसान के अंदर भी जी। हार्ट अटैक पाया जाता है। बट अब मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है। इससे आपको एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी है। आजकल लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए जीते हैं कि थोड़ा सा भी चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो हम्म। गया तो, क्योंकि मीडिया पे इतना ज्यादा अवेयरनेस फैल गया कि लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कहीं ये मुझे भी हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो देखिए वो कौन सी पॉपुलेशन है जिनको अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए और अपने आप को वक्त पे चेकअप कराना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। अगर आपके परिवार में किसी नौजवान व्यक्ति की सडन डेथ हुई है, अगर उनकी, अगर फॉर मेल हम बोल रहे हैं कि आपकी कोई मर्द की उम्र जो है 50 साल से कम थी, औरत की उम्र 60 साल से कम थी परिवार में, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई, तो आपने सबसे पहले समय रहते जाके अपना चेकअप कराना है। देखिए हार्ट अटैक के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ हार्ट अटैक। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई शुगर लेवल्स, बैड हैबिट्स इंक्लूडिंग स्मोकिंग, आजकल जो यूथ हमारा कुछ जो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, ये फैक्टर्स होते हैं। और डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स आपके होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना है, खाने पीने के बाद चलना फिरना नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है मिला के हमारा हार्ट अटैक लाते हैं। तो अगर आपके परिवार में ब्लड प्रेशर बड़ा प्रेवलेंट था तो आप अपना समय रहते बीपी चेक करा लीजिए। अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब रहता था, तो समय रहते अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जरूर चेक कराएं। अपने शुगर लेवल्स को समय रहते चेक करवाएं, कहीं हमारा शुगर बढ़ना शुरू तो नहीं हो गया है। और ये इंश्योर करें कि आप दिन में कम से कम 7,000 स्टेप्स तो चल ही रहे हैं। सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, सबके पास स्मार्ट वॉचेज हैं, यू कैन कीप अ ट्रैक, आप देख सकते हैं कि हमने इतना चला है कि नहीं। और ऑलवेज स्पीक अबाउट योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा एलिफेंट इन द रूम है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आजकल मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूँ जो हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, चाहे आप फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शंस देख लें, कार्डियोलॉजिस्ट के देख लें, तो हर कोई एक साइकेट्रिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, बिकॉज लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स, देयर एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट जो है, तो उससे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। और लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक शर्म की बात मानते हैं। तो जब पेरेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं अपने बच्चे को साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए, इसका स्ट्रेस जो है वो अनमेनेजेबल हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पागल तो नहीं है। सो ये मैं आपके माध्यम के थ्रू कहना चाहता हूँ कि साइकेट्रिस्ट का जॉब आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करना भी। और आजकल के एरा में जहाँ पे हर इंसान का स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइफ की एक्सपेक्टेशंस, जॉब की एक्सपेक्टेशंस, हम सब की जो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया है। सो मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स, कीप वॉकिंग, और अपनी फैमिली हिस्ट्री को जरूर जानिए। अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में इंक्वायर कीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था हमारे परिवार में जिसकी सडन डेथ हो गई। तो ये वो चीजें हैं, अगर आपके परिवार में है तो आप एक इंडिविजुअल हैं जिसके ऊपर हमें वर्कअप करना चाहिए, और आपने समय रहते जाके अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है। सर एक क्वेश्चन और है। कहते हैं कि जो बीपी की बात करें, बीपी की बात हम्म। करते हैं तो उसके गोलियां वगैरह जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, क्या वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसको लेकर भी थोड़ा देखिए मैम, ब्लड हाइपरटेंशन जो है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे कॉमन रीजन है हार्ट अटैक्स का और स्ट्रोक्स का, किडनी फेलियर जी। का। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है जी। तो आपने जाके उसे डॉक्टर के पास इवेलुएट करवाना है। जी। अगर आप यंग एज में हो, आपकी उम्र 30 साल से कम है, आप 20 22 साल के, बीपी हाई रह रहा है, तो आपको दवाई खाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीपी का कारण कहीं कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। जी। वो इवेल्युएशन आपका फिजिशियन, आपका कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, और अगर वो वहां पे ढूंढ ले कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है या एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं है, और आपका परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर रेज रह रहा है, इट इज स्टेइंग मोर देन 140/90, तो डेफिनेटली आपको दवाई खानी ही खानी है।
और साथ साथ में आपने अपने लाइफस्टाइल को ध्यान देना है। देखिए, यू हैव टू बी इधर वेरी एक्टिव। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हमने दवाई नहीं भी खानी है और हमने मेहनत भी नहीं करनी। सो यू हैव टू मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट। आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम कर सकते हैं, मैं आपके माध्यम के थ्रू बताता हूँ। अपने सॉल्ट के इनटेक को कम कीजिए, लो सॉल्ट डाइट खाइए आप। एक्स्ट्रा सॉल्ट अपने खाने में कभी मत मिलाइए। स्नैक्स को टोटल आप जो है बंद कर दीजिए। जंक फूड का इंटेक टोटल बंद कर दीजिए। अचार, जो एक ऐसी चीज है हर घर में पड़ा होता है, जब मन किया चम्मच निकाल के डाल के खा लिया। उसके अंदर आप जब बनाते हैं तो यू नो हाउ मच सॉल्ट इज यूज एज अ प्रेजर्वेटिव फॉर दैट। जो प्रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है उसको अवॉइड कीजिए। और मैक्सिमम आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके ऊपर जो है अपना इंहिसार ज्यादा रखें। प्रोटीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट इज नॉट लाइक कि आप उसको बड़ा डीप फ्राई करके खा रहे हैं। अगर आप मीट मटन के शौकीन भी हैं तो इंश्योर करें कि यू आर यूजिंग लेस सॉल्ट, लेस स्पाइसेस और लेस ऑयल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में वॉक, विदाउट दैट यू कैन नॉट अचीव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सर एक चीज, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि किसी को ना कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, किसी को गैस बन जाती है और वो सोचते हैं कि हमें गैस बन गई है। वो समझ नहीं पाते कि हार्ट अटैक है। क्या लगता है आपको कि जो गैस भी जो है वो हार्ट अटैक का मान सकते हैं देखिए इसको मैम, लेकर? ये एक हम अक्सर पढ़ते हैं ना, जब हम हमारे ऊपर जब भी कोई चीज बीतती है हम पहले डिनायल स्टेज में चले जाते हैं कि नहीं ये हो सकता है, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। सो मैं आपको एक रूल आपके मीडियम के थ्रू सब लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपने 40 की उम्र क्रॉस कर ली है और आपको एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के हिस्से में डिस्कम्फर्ट इतना फील हो रहा है कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, आप आगे पीछे घूम रहे हैं, सो चाहे वो गैस के कारण हो रहा हो, बट आपने सबसे पहले जाके अपना ईसीजी कराना है। आंखें बंद करके सो नहीं जाना है कि मैं पेंटॉप की गोलियां खा रहा हूँ। मैंने अक्सर लोगों में देखा है जो उनको हार्ट अटैक आया होता है, वो पेरिफेरी से आते हैं, वो पेंटॉप के दो दो इंजेक्शन लगवा के आ चुके होते हैं और कहते हैं ये हमें गैस का अटैक था, और जब हम उसका ईसीजी करते हैं तो वो एक हार्ट अटैक उसमें आ गया होता है। अब कुछ हार्ट अटैक्स जो है इंफीरियर वॉल एमआईज होते हैं जिसमें आरसीए इन्वॉल्व होती है, उसमें कभी कभार वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हिकअप्स, गैस्ट्रिक अपसेट, ये भी एक उसका कॉमन कंपोनेंट होता है। हो सकता है गैस्ट्राइटिस के कारण भी हो, कभी कभार आपको ब्लोटिंग हो जाती है और डायफ्राग्मा जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, तो आप चेस्ट पे प्रेशर फील करते हैं। बट अगर ये वो है भी और आप 40 के ऊपर हैं तो आपने सबसे पहले अपना ईसीजी कराना है। गैस का इलाज बड़े आराम से हो जाएगा, बट अगर ये हार्ट अटैक है और आपने उसको मिस कर लिया है और आपने गोल्डन पीरियड उसके इलाज कराने का गंवा दिया है, तो आप अगर बच भी गए, अगर आपकी लाइफ को जान आपकी बच भी गई, तो फिर भी जो हार्ट अटैक से डैमेज होना होता है वो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायबिटिक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े एटिपिकल होते हैं। कभी कभार दर्द होता ही नहीं है, द ओनली सिम्टम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या कभी कभार सिम्टम आपका जो है फैटीग होता है, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत एक्टिव था, अब सडनली उसको ये लग रहा है कि मैं बहुत थक रहा हूँ, मैं 2 कदम चल रहा हूँ, मुझे बैठने की जरूरत पड़ रही है, ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो अगर ये चीजें आपको अनएक्सप्लेन्ड हो रही हैं लाइफ में, सेल्फ आंसर्स ना ढूंढें। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ आपका सांस फूलता है, तो उनका जवाब होता है हाँ, उम्र के हिसाब से तो अब सांस फूलेगा ही। सो आप अपने खुद के डॉक्टर ना बनिए। किस कारण से हो रहा है, गैस के कारण से हो रहा है, उम्र की वजह से हो रहा है, सो लीव इट टू योर डॉक्टर, लेट हिम सी एंड लेट हिम डिसाइड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस कि ये क्यों हो रहा है। सर एक क्वेश्चन और रहेगा। जैसे कि आपने अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से सुना होगा कि सोए सोए जो है वो चले जाते हैं। उसका बाद में इशू ये बनता है, बाद में जब पता चलता है तो उनको बोलते हैं कि उनको अटैक हुआ है। तो उनको क्या उससे पहले उनको सिम्टम नहीं समझ आते हैं जो कि सोशल देखिए, मीडिया की रहती है? जब हम सोते हैं तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान होगा उसका रात में ब्लड प्रेशर डिप करता है, उनको हम नॉर्मल डिपिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो रात में होता है। और अर्ली मॉर्निंग जो है सर्ज होता है ब्लड प्रेशर में, एट द अराउंड 4-5 AM जो है जब कॉर्टिसोल सर्ज होना शुरू हो जाता है बॉडी में तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा हार्ट अटैक भी विंटर्स में, खासतौर पे मॉर्निंग के टाइम पे लोगों को हार्ट अटैक्स बड़े कॉमनली आते हैं। सो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, और कभी कभार एक बड़ा ऐसा कंपोनेंट होता है कि इंसान जब ऑफिस में आके ब्लड प्रेशर चेक कराए, किसी का ज्यादा निकल आता है जिसे हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, बट वो जब घर पे चेक करता है तो उसका बीपी नॉर्मल होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप हॉस्पिटल में चेक कर लो तो बीपी ठीक ही दिख रहा है, बट वो जब दिन में अपना एक्सर्शन कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तब उनका बीपी ज्यादा रह रहा है। या जब वो रात को सो रहे हैं, जहाँ पे डिपिंग ऑफ ब्लड प्रेशर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉन डिपर्स। सो ये वो पॉपुलेशन है जिनके अंदर स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वेस्टिगेशन है जो कि
अंडर यूटिलाइज्ड है इन माय ओपिनियन। मैंने बहुत कम लोगों को उसको कराते हुए देखा, दैट इज एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। सो अपने ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ना सिर्फ दवाई खानी है, बट ही हैज टू बी वेरी श्योर कि वो दिन का कौन सा कंपोनेंट है, जब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो पार्ट है, जब उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है या कम नहीं हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली वैसे लोगों की जो है मेडिकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। और सडन डेथ जो होती है उसके पीछे सिर्फ हार्ट अटैक इज नॉट अ रीजन। एक होता है हार्ट अटैक और दूसरा होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन एंटिटीज विच वी कॉल एज चैनलोपैथीज, जिसमें हार्ट के अंदर जो चैनल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और ऐसे लोगों की अक्सर फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ होती है। सो अगर आपको ऐसे कोई कभी सिम्टम्स, ऐसे परिवार में ऐसा कोई रहा हो मेंबर आपका जिसकी सडनली डेथ हो गई, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हर परिवार के सदस्य का, जो मेंबर्स हैं उसके आगे बच्चे हैं या उनके भाई हैं, वो अपना चेकअप कराएं। अगर आप चैनलोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक होल्टर एग्जामिनेशन करवा लो, टीएमटी करवा लो। और आजकल देर आर सो मेनी इन्वेस्टिगेशन आई एम टेलिंग यू, बट लोगों का अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर देम टू रीच द राइट प्लेस, राइट डॉक्टर हु कैन गाइड देम कि हमें फर्दर इसको कैसे और वर्कअप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली सी द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आई हैव सीन द लैक ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेनी पीपल। बहुत सारे लोग जो है ना वो बिलीव करते हैं कि हेल्थ पे स्पेंड करना इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। सो यू शुड इन ओवर इन्वेस्टिगेट होने में कोई खराबी नहीं है। इन माय ओपिनियन अगर आपका एक टेस्ट एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभार आप चीजें जो आपने नहीं भी सोची होती हैं वो निकल आती हैं। सो प्रॉपरली अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराइए। खास तौर पे बी वेरी केयरफुल अबाउट योर शुगर लेवल्स, अबाउट योर लिपिड लेवल्स, आपका ब्लड प्रेशर। और लिपिड में भी बड़े खास मार्कर्स आए हुए हैं जो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, जो अंडर यूटिलाइज्ड है। मैं जितने भी पेरिफेरी के प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ उसके अंदर सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, नॉन एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल चेक हुआ होता है। अगर कोई फिजिशियन भी मुझे सुन रहा है, मैं आपसे सबसे ये बोलता हूँ कि आप हर पेशेंट का लाइपोप्रोटीन ए और एपोबी लेवल जरूर कराइए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको क्या टिप दूंगा कि आपको हार्ट डिजीज ना हो, तो मेरी टिप आपके लिए ये है, जो मुझे सुन रहा है, अगर पेन उठाना है उठा लो और लिख लो। आपका एलडीएल इट शुड बी लेस देन 100। अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं है तो एलडीएल शुड बी लेस देन 100, your TG should be less than 150, your non-HDL it should be less than 150, around 150 उसको लेके चलो। Now the most important part जो बिल्कुल ही ignored है, keep your lipoprotein A levels below 30 and ApoB levels below 80। अगर ये पैरामीटर्स आपके जो है कंट्रोल में, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में आने वाले समय में हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। तो सर एक चीज और, जैसे कि पहले पहले एज्ड लोगों को जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती थी, आजकल बच्चों बच्चों में देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है और उनको क्या कुछ कैसे करना चाहिए जिससे उनको ना देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जी। ओबेसिटी। आप प्रेवलेंट है कितना, हम देखिए मोटापा हमारी सोसाइटी में कितना प्रेवलेंट है, हम इसके ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। और दूसरी ये बात है कि हम स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट्स हों। आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं जो बार बार एम्फिसाइज कर रहा हूँ, अपनी जेनेटिक्स को जानिए, आपके परिवार में अपने डिजीजेस को जानिए, शुगर है, हाइपरटेंशन है, और अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली करवा लीजिए। और आज ही से जो भी मुझे सुन रहा है, नौजवान व्यक्ति सुन रहा है, उससे मैं यही बोलूंगा, आज ही से उठो, चलना शुरू कर दो। एटलीस्ट इंश्योर कि आप 7,000 स्टेप्स जो है दिन में चल रहे हो। हम इतना ज्यादा अपने जॉब्स में, क्योंकि सारे जॉब्स जो है वो आजकल कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप पे जो है सिमट के आ गए हैं, तो इंसान सुबह से लेके शाम तक जो है अपने सिस्टम पे बैठा होता है। वॉशरूम के लिए उठता है या खाने पीने के लिए या चक्कर मारने के लिए भी बाहर जाएगा तो या उसके पास कार है या उसके पास बाइक है। और जब वो बाहर खाने के लिए भी जाएगा तो दैट इज ओनली जंक फूड। वी हैव गॉट सो मेनी फास्ट फूड्स जो कि न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी ज्यादा तो नहीं है, बट वो आपकी बॉडी में सिर्फ मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपको पता लग जाता है, जिस तरह एज अ डॉक्टर आई नो कि कौन मरीज है जो एट रिस्क है। तो आप अगर मुझसे पूछें वो कौन इंसान है जो रिस्क पे है, जिसके पेट के इर्द गिर्द जो है फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, ठीक है, मोटा इंसान है, और उसका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, और आप उसकी गर्दन पे घर पे चेक करेंगे तो उसकी गर्दन पे काले काले निशान आप देखेंगे, और छोटे छोटे जो है कुछ आप स्किन पे टैग्स देखेंगे, स्किन टैग्स देखेंगे। इसका ये मतलब है शरीर मदद के लिए चिल्ला रहा है, इसको इग्नोर ना करें।
इफ यू फाइंड कि आपकी नेक की डार्कनिंग हो रही है, जी आपका फैट डिपॉजिट हो रहा है, जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, तो यू हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है, ब्लड प्रेशर शूट होना शुरू हो गया है। सो ये वो सबसेट है जिनके अंदर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज एंड किडनी डिजीज इज सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली हायर। अगेन व्हाट यू कैन डू, स्टार्ट रनिंग, वॉक करना शुरू करो, रनिंग नहीं करो, चलो एटलीस्ट चलो, और अपने खाने पीने पे खास ध्यान दो। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो हैं या हाई फैट कंटेंट वाले फूड जो हैं उनको अवॉइड करें। कोई भी ऐसा खाना जो है जो सडनली आपके शरीर में शुगर की स्पाइक कॉज करता है, उसे ना खाएं, उसे ना खाएं। जो रूटीन में जो हम देखते हैं, हम किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो जो भी एक हमारा बड़ा, आप भी आई बिलीव कि जब भी बारिश हो गई, पकोड़े मंगा लो, समोसे मंगा लो, चाय मंगा लो। व्हाट डज है चाय? है चाय के अंदर क्या है? चाय के अंदर शुगर है। समोसे आपके जो हैं वो ट्रांस फैट के अंदर तले गए हैं, पकोड़े आपके उसी तेल के अंदर तले गए हैं। तो इन खानों को टोटल अवॉइड करो, मतलब जितना कम हो सकता है उतना इसको खाओ। ये कोई हेल्दी फूड नहीं है। स्विच टुवर्ड्स हेल्दियर ऑप्शंस। हेल्दियर ऑप्शंस क्या है? अगर आपको स्नैकिंग का मन ही कर रहा है, आपने चने रख लिए, आपने ड्राई फ्रूट रख लिया, एक मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट आता है ऑफिस आवर्स के सीड्स तो लिए, आजकल चल रहे हैं, मखाना जो वगैरह भी चल रहे हैं एग्जैक्टली exactly, ये दीज आर हेल्दियर ऑप्शंस जी रादर देन ये जो समोसा एक है। आई वुड कॉल इट इज वन ऑफ, इट इज मदर ऑफ ऑल द ट्रबल्स इन द ऑफिसेज। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज यू विल फाइंड कि दिस इज वन ऑफ द गो टू स्नैक्स। जी आप चाहे एक एजुकेटेड इंसान के ऑफिस में चले जाएं, हाईली एजुकेटेड, या कोई कॉमन लेवल पे भी आप चले जाएं, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू स्कूल्स टू I believe even the MNCs and corporates also. In fact, I would say in hospitals also, our staff, they are ordering all the time samosas समोसाज and all. और और पकौड़े उसके बाद आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। आप दिन भर काम करके इतना एग्जॉस्ट हो गए होते हैं, घर जाके आप सो जाते हैं। जी सो नो, नॉट अ बिग सरप्राइज कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हार्ट अटैक इतना प्रेवलेंट क्यों है। जी जी। तो साथ में जनता को ये बताइएगा, व्यूअर्स को, कि जैसे स्टार्टिंग सा एक रहता है हार्ट अटैक का, तो उनके सिम्टम का स्टार्टिंग में बता दो कि उनको क्या फील होता है उस टाइम। देखिए, मैं जो आपको 4-5 चीजें बता रहा हूँ, अगर आप ये फील कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और सेल्फ आंसर्स ना ढूंढें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सडन ऑनसेट डिस्कम्फर्ट चेस्ट में शुरू हो गया है, कोई प्रेशर दबाव सा आपकी छाती पे पड़ गया है जो बिल्कुल क्रश सा कर रहा है आपकी चेस्ट को, और वो रेडिएट हो रहा है टुवर्ड्स योर नेक एंड लेफ्ट आर्म, इट इज अ हार्ट अटैक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर आपको सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई, परेलियां पड़ गई, पसीने आ गए जी जी आपको, इट इज अ हार्ट अटैक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर सडन ऑनसेट पैल्पिटेशन हो गई, आपको धड़कन जो है इरेगुलर फील हो रही है एंड यू फील लाइक कि मैं डिजी हो रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इट कैन बी ए हार्ट अटैक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर आपको सडन ऑनसेट जो है थकावट कमजोरी लग गई, आप बिल्कुल बैठ गए एंड यू कैन नॉट होल्ड योर हेड, और आपको बिल्कुल पसीने पसीने फील कर रहे हैं आप, this again can be a heart attack unless proven otherwise. So these are the cardinal signs and symptoms जिससे आपको पता लगता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। और उस वक्त जो है आपने बिल्कुल समय रहते ही ऐसी फैसिलिटी में पहुंचना है जहाँ पे हार्ट के इलाज की सुविधा जो है उपलब्ध है, जहाँ पे कार्डियक डिजीज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो समय रहते ही आपका जो है इलाज कर सकता है। देखिए, हार्ट अटैक में या तो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज होना है, जी अगर वो कार्डियक फैसिलिटी के नज़दीक नहीं है। थ्रोम्बोलिसिस वो ऐसी दवाई होती है जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है। या आइडियल है कि आप ऐसे सेंटर में पहुंचे, अगर आप जम्मू में रहते हैं, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है और वो आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर सकता है। जी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से मोर्टेलिटी बेनिफिट होता है, मतलब आपकी जान भी बच जाती है और आपके जो फ्यूचर आउटकम है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। सो बिल्कुल इसके अंदर ये ना सोचें कि मैं कल जाके दिखा दूंगा, जी क्योंकि वो रात जो है वो जानलेवा हो सकती है, उसमें आपकी जान भी जा सकती है। सो ये इतने इजी साइंस हैं तो रिकॉग्नाइजिंग कि अगर ये आपको हो रहा है। और कभी कभार लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे लगे पहले से। अगर आपको ये लग रहा है कि आप चल रहे हैं और आपका सांस फूल रहा है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। बड़े बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ईसीजी करा दिया, सब नॉर्मल है, दे टेल अस। सो अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको हार्ट अटैक नहीं नहीं आया है। है तो आप डॉक्टर को बोलो मेरा टीएमटी टेस्ट करिए। टीएमटी टेस्ट, अगर आपने टीएमटी टेस्ट कर लिया, टीएमटी टेस्ट जो है वो आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्लैरिटी आ गई है और जी हाई रिस्क सबसेट है, तो फिर आपकी एंजियोग्राफी हो सकती है। नाउ देयर इज वन मोर गुड टेस्ट जो अब जम्मू में भी अवेलेबल हो गया है, दैट इज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है? ये जिस तरह सीटी स्कैन होता है हार्ट की आर्टरीज का, तो जो लो रिस्क पॉपुलेशन होती है, जी फॉर एग्जांपल कि अभी आपकी एज 40 इयर्स है, जी 45 इयर्स है, मैं सोचता हूँ कि आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत कम है, बट यू आर
लाइक कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ और मुझे साइन सिम्टम्स एटिपिकल लग रहे हैं, जी। तो और आप एंजियोग्राफी के लिए रेडी नहीं है बिकॉज आपको लगता है कि एंजियोग्राफी इज समथिंग वेरी, इट्स अ बिग डील, तो हाँ। मैं फिर आपसे कह दूंगा ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन ही चाहिए, यू वांट कि मैं आपको कंफर्ट कंफर्टेबल फील करा दूं कि नहीं आपको हार्ट डिजीज नहीं है, तो मैं आपको सब्जेक्ट कर सकता हूँ टुवर्ड्स सीटी एंजियोग्राफी। अब इसके अंदर यह है कि बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक के बाद कहते हैं हमारी सीटी एंजियोग्राफी कर दो, उनके लिए सीटी एंजियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं। रिक्वायर्ड नहीं है। हम्म। और सीटी एंजियोग्राफी का रोल जो है वो ना सिर्फ आर्टरी की डिजीज पहचानने में है, आजकल हम स्टेंट्स को जो डिप्लॉय किया है हमने, उसके बाद बड़े सालों बाद फॉलोअप के लिए देखने के लिए भी इट्स अ वेरी गुड टेस्ट कि हम देखें जो स्टेंट डला हुआ है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर दोबारा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू तो नहीं हो गया है। सो देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो हम करा सकते हैं और हम समय रहते ही चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप डॉक्टर से मिलें वक्त पे रहते और आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं इससे। तो सर अगर आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो तो उसके बारे में सर बताइए। सो मैं एक कंसल्टेंट हूँ फुल फ्लेजेड मेडिसिटी, जेके मेडिसिटी उजाला सिग्नेस ग्रुप्स का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पे होता हूँ फ्रॉम 11 to 5। उसके अलावा इवनिंग मॉर्निंग में मैं यहाँ पे अपने जानीपुर में भवानी नगर में वर्मा मेडिकोज पे हम करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे भी नॉन इन्वेजिव सेटअप पूरा है, टीएमटी हो रहा है, इको हो रहे हैं, ईसीजी हो रहे हैं, तो जो लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ है। आप आते हैं और आपका आते ही इको हो जाता है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसमें आपका बड़े कन्वीनियंटली हो जाता है और हम बड़े थॉरोली चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये थे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट की अगर बात करें, आज इनसे हमने बातचीत की और बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है सबको कि किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है। बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी जो है इस चीज को लाइट नहीं लाने। सबसे एक खास चीज उन्होंने बताई कि जो गैस समझकर जो कहते हैं कि हमें गैस बन गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक हो सकता है, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लानी। ये सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे आपका लाइफस्टाइल जो है वो आप अपना सही रखें ताकि आपको हार्ट अटैक जो है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सर के साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। और जो भी जहाँ पर अपने हार्ट के रिलेटेड जो भी दिखाने के लिए आना चाहते हैं, हम आपके सामने जो है ये शॉप का पूरा नाम भी रखेंगे और एड्रेस पे यहाँ पर जो है आपके सामने साझा करें। लेकिन इससे पहले आपके सामने यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। तो इसके साथ यहाँ पर हम आपको जो है काफी सारी फैसिलिटीज जो है यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर की जाए है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा इको की बात करें, ये इको रूम बनाया गया है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इको रूम बनाया गया है और यहाँ पर जो है पूरा इनका इलाज किया जाता है। और इसी साथ मैं आपको बताते चलूँ, ये सर से यहाँ पर बिल्कुल चेकअप के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं वो हम आपके सामने जो है वर्मा मेडिकोस चानीपर नियर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के सामने जो है ये इनकी शॉप है, यहाँ पर आए और अपना इलाज जो है जो भी हार्ट के रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम आ रही आएगी या आ रही है, जिनको लग रहा है कि हमें अपना इलाज कराना है, हमें हार्ट के प्रॉब्लम है या हमें माइनर सा कुछ भी महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आप आ सकते हैं। डॉक्टर नाजमुल साकिब शाह जी यहाँ पर खुद यहाँ पर रहते हैं। टाइमिंग की भी इन्होंने आपको जो है ब्रीफली बताई है। और ये शॉप का एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि शॉप है वर्मा मेडिकोस ट्रांसफर नियर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के अपोजिट जो है ये शॉप है और यहाँ पर आप जो है आकर सर से अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसी तरह अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। एक बार फिर हाजिर होंगे खास अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।